कोरोला गांव पहुंचे एडीजी राजीव कृष्ण, आईजी नवीन अरोड़ा, डीएम एसएसपी। गांव के सचिवालय में हो रही मीटिंग। अब तक आगरा में 8 लोगों ने दम तोड़ा और भी कई जगहों से मौत की आ रही सूचना। प्रशासन ने प्रेस नोट जारी कर की है क्लीन चिट। ग्रामीणों का बयान, रात के अंधेरे में 2 बजे कराया है पुलिस ने रामवीर का जबरन अंतिम संस्कार। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और कई सारे और भी थाना क्षेत्रों से लगातार जीआर हॉस्पिटल अभी जस्ट दो मौत और आ रही हैं। इसके मेहरमपुर में भी 2 मौतें हुई हैं, तो आंकड़ा बढ़ रहा है। और किस तरीके से सर आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्या देखिए? अभी 3 जगह से सूचना मिली है। एक ताजगंज क्षेत्र से है, एक यहाँ इस गांव से है और तीसरा शमशाबाद की कुछ जानकारी मिली है। तो यहाँ हम लोगों ने एडीजी साहब ने, आईजी साहब ने, डीएम एसएसपी साहब ने अभी आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अधिकारियों, एक्साइज विभाग के अधिकारी, थाने के लोगों से सबसे बात की है और भी जगह जाएंगे और इस बात की जांच कर रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई करना बताया। सर क्या जानकारी मिली है, क्या बता रहे हैं? जांच अभी हम पूरी करेंगे, जब जानकारी तीनों जगह जाएंगे जो जानकारी मिलेगी आप बताना। तो मृतक हैं उनके परिजनों से और बाकी संबंधित लोगों से बात हुई है। उन्होंने पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूरा बताया है कि किस किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कब उन्होंने शराब ली, कब उनकी तबीयत खराब हुई और कब आगे की पूरी कार्रवाई बताई। इसमें अभी हम लोग बाकी जो दोनों गांव हैं वहां पर भी जाएंगे। जो कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, हम इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं, जैसे अभी अलीगढ़ में भी हुआ था, इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं कि कोई इसमें ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है कि नहीं है। और अगर होगा तो जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लोगों की अभी संख्या और नाम अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि पुष्ट कर सकें। जो जहाँ तक मुलजिम की बात है, जहाँ तक डेथ की बात है, वो डेथ 10 लोगों का शायद डेथ हुई है अभी तक, 9 या 10, उसमें अभी कंफर्म नहीं है। और उनके जो जिनके परसों पोस्टमार्टम हो गया था, उनके विसरा के लिए हमारी बात हो गई है कि तत्काल आज ही उसको एफएसएल में, क्योंकि एफएसएल फॉर्चुनेटली आगरा में ही है, तो एफएसएल में आज ही भिजवाया जाएगा और आज ही कोशिश की जाएगी कि उसकी रिपोर्ट आ जाए। ऑथेंटिक जानकारी एफएसएल की रिपोर्ट के बाद क्लियर होगी। सर लगातार अभी तक जो इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें कोई अपमिश्रित शराब इनके द्वारा पी गई है। बट इसका कंफर्मेशन या अदरवाइज जो बात शुरू में भी आई थी कि मेडिकल वगैरह के कोई रीजंस हो सकते हैं, तो वी आर नॉट डिस्काउंटिंग दैट ऑल्सो। वी आर, जो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो सभी दिशाओं में हम लोग उसको एग्जामिन कर रहे हैं। अपमिश्रित शराब की दिशा में भी, मेडिकल की दिशा में भी, जहरीली शराब की दिशा में भी और एफएसएल में भेजने के बाद भी सारी चीज़ों को हम लोग चेक कर रहे हैं और जो भी सत्यता होगी वो सामने आएगी। आप मान रहे हैं सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, शराब कहीं ना अपमिश्रित है या डाउन क्वालिटी की है? आप मेरी आधी बात को बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं सभी एंगल जितने भी हैं सभी को देख रहा हूँ। अपमिश्रित शराब की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जहरीली शराब की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अभी, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बिंदु पर आया हूँ, एक ही जगह पर आया हूँ। और मेडिकल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें से अब किसकी क्या पोजीशन है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूरे इंक्वायरी के बाद मालूम पड़ेगी। काफ़ी कुछ एफएसएल की रिपोर्ट के बाद क्लैरिटी आ जाएगी और बाकी जितने लोगों से यहाँ बात हुई है उसमें भी उन्होंने कुछ लाभप्रद बातें बताई हैं, उसको भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। वालों का आरोप है कि रात में अंतिम संस्कार कर दिया, रात में 2 बजे। ये बिल्कुल लापरवाही क्यों? डेफिनेटली एनीथिंग विच इज, जो भी चीज़ जो है वो जो परिजन है उनकी इच्छा के विरुद्ध या उनकी मान्यताओं के विरुद्ध किया गया है, उस बात की भी हम जांच में हिस्सा बनाएंगे। तो सर क्या आबकारी विभाग और प्रशासन और पुलिस जॉइंट कोऑर्डिनेशन के साथ आप लोग, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं? तो सर इस पे क्या लोगों की जिम्मेदारी, अधिकारियों की फिक्स होगी? डेफिनेटली जब फाइनली रिपोर्ट सबमिट होगी तो उस पर जिसकी जो जिम्मेदारी होगी वो फिक्स होगी। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।